हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम फायर एंड आइस। सबसे पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे फायर किसको सिंबलाइज कर रही है? डिज़ायर को, ठीक है। और आइस यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है हेट को, गॉट इट, नफरत को, ठीक है। और फायर डिज़ायर मतलब हमारी इच्छाओं को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। पहले मैं आपको लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। फिर आपको मैं पूरी मतलब डीपली बताऊंगी, ठीक है, जो इसमें मतलब फायर किसको सिंबलाइज कर रही है, कैसे कर रही है एंड ऑल दैट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब पॉइंट यहाँ कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ये दुनिया है ये आग में ख़त्म हो जाएगी, आग के कारण ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ से खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया, ये जो वर्ल्ड है, ठीक है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ, यहाँ पे टेस्टेड का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस्ड, कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो राइटर कह रहा है, पोइट कह रहा है कि मैं उनकी फेवर कर रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो फायर से, दुनिया का अंत होगा, एंड होगा, ठीक है। मेरे टेस्ट मतलब कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि जो डिज़ायर होती है, लोगों की इच्छाएं होती हैं, ठीक है, उससे दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पहले मैं नॉर्मली समझा रही हूँ, देन कैसे वो फिर मैं आगे समझाऊंगी आपको। और यहाँ पे होल्ड विद का मतलब क्या है? अग्री। आई अग्री विद दोज हु फेवर फायर, मतलब मैं उनके साथ सहमत हूँ, पॉइंट कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि फायर में दुनिया अंत हो जाएगी, ठीक है। बट इफ आई हैड टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन राइटर पॉइंट यहाँ कह रहे हैं कि अगर दुनिया दो बारी ख़त्म होती, हालांकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर दुनिया दो बारी ख़त्म होती, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं जो है हेट को बोलता, ठीक है, क्योंकि हेट के बारे में मुझे सफिशेंट नॉलेज है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि अगर इस दुनिया ने ख़त्म होना है तो ये आइस से भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर आइस को किससे कंपेयर कर रहे हैं? हेट से, कि जब दुनिया अगर ख़त्म होगी तो ये हेट से भी हो सकती है और फायर से भी हो सकती है। फायर का मतलब क्या है? लोगों की इच्छाओं से, डिज़ायर से। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज, कि आइस से भी दुनिया जो है ख़त्म हो सकती है, ठीक है, और ये सफिशेंट है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। अब सबसे पहले तो अगर मैं बात करती हूँ फायर की, अब दुनिया फायर से कैसे ख़त्म होगी, ठीक है। फायर देखो, फायर यहाँ पे रिप्रेजेंट बेसिकली कर रही है डिज़ायर को, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, और हम नेचर को ना, नेचर में जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका यूज़ करके अपनी डिज़ायर्स को ना कंप्लीट कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं क्योंकि लोगों की इच्छाएं हैं, ठीक है, उसके कारण। उसके बाद पेड़ों को बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए काटा जाता है, ठीक है। पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम अपनी नीड्स के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। अगर ऐसे ही हीट बढ़ती रही, इस हीट के कारण क्या होगी? दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये मतलब है यहाँ पे फायर का, कि दुनिया फायर से कैसे खत्म होगी। गॉट इट। अब अगर मैं बात करती हूँ आइस की, तो आइस को यहाँ कंपेयर किया गया है किसके साथ? हेट के साथ। कैसे? अब देखो, जैसे ये जो पोएम है ना, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिखी हुई है, 1918 समथिंग में, ठीक है। तो तब पोइट लिखते हैं कि ये दुनिया ना हेट से भी ख़त्म होगी। ऐसे ही अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, या बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में आपस में लड़ाई हो गई, ऐसे ही वर्ल्ड वॉर्स चलती रही, ठीक है, मतलब उस टाइम पे राइटर का ये मानना था, ठीक है, कि अगर ऐसे ही हेट इंक्रीज होती रही तो क्या होगा? लोगों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और जिससे नेचर तो की तो डिस्ट्रक्शन होगी ही होगी, और साथ में ह्यूमंस भी खत्म होंगे, ठीक है। अगर किसी दो देशों के बीच में लड़ाई लग जाती है तो कितना ज़्यादा मतलब डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है, कितनी मौतें होती हैं, ठीक है। तो हेट की वजह से भी ये दुनिया जो है वो
ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ बताई गई है कि बेसिकली एक तो हीट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फायर यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है डिज़ायर को, हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं जिससे हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और उससे क्या होगा, एक दिन ऑब्वियस सी बात है दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इतनी हीट अगर बढ़ जाएगी, वॉल्केनिक इरप्शंस होंगी, ठीक है, तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आइस को जो है कंपेयर किसके साथ किया गया, हेट के साथ। अगर ऐसे ही चलता रहा, लोगों के बीच में हेट बढ़ती रही, तो एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही लड़ाइयाँ लगेंगी, ठीक है, बहुत सारी डेथ होंगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये दुनिया आइस से मतलब हेट से भी खत्म हो जाएगी। या फिर इसका एक और मतलब है कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो इससे आगे फ्लड वगैरह के खतरे, ठीक है, इससे भी दुनिया खत्म हो सकती है। तो इसमें यहाँ पे फायर का क्या मतलब है, डिजायर, और आइस का क्या मतलब है, हेट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, डिजायर एंड हेट। डिज़ायर का कैसे मतलब है कि नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और आइस हेट, वर्ल्ड वॉर वगैरह जब लगती है, ठीक है, तो हेट अगर इंक्रीज हो रही है तभी वर्ल्ड वॉर लग रही है ना, तो उससे भी दुनिया जो है ख़त्म हो सकती है। या फिर ग्लेशियर्स, हीट के कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं जिससे कि धरती को खतरा है। गॉट इट। अब इसमें हम ना पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो एलिट्रेशन है, सम एंड से। एलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होती है, जैसे एस और एस, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, फेवर एंड फायर, ये देखो फेवर एंड फायर, यहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रही है। और नेक्स्ट यहाँ पे ना पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जैसे अब धरती दो बारी तो थोड़ी ना खत्म होगी, एक बारी खत्म होगी, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं पैराडॉक्स। मतलब जो चीज़ पॉसिबल नहीं है बट हमने फिर भी उसको कंसीडर किया है। जैसे पैरिश ट्वाइस, कि अगर दो बारी खत्म होगी, ठीक है, तो ये क्या है, पैराडॉक्स है। उसके बाद यहाँ पे सिंबोलिज्म भी है। फायर किसका सिंबल है, डिजायर का। आइस किसका सिंबल है, हेट का। गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे राइम स्कीम भी है हमारे पास। जैसे फायर को ए हो गया फायर, आइस हो गई बी, फायर एंड डिजायर तो ये भी ए हो गया, फिर से फायर ए। तो राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए ए। सेकेंड स्टैंजा में देखो क्या है राइम स्कीम, ट्वाइस आइस, तो इसको मैंने मान लिया, वेट अ मिनट, हाँ इसको मान लिया बी, ठीक है, ट्वाइस एंड आइस ये भी हो गया बी, ठीक है। हेट एंड ग्रेट, ये हेट क्या हो गया सी, ग्रेट भी क्या हो गया सी, ठीक है। उसके बाद सफाइज, ठीक है, तो क्या होगी बी सी बी, ये सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम है। ऊपर वाले की क्या है, ए बी ए। गॉट इट। तो ये इसके थे पोइटिक डिवाइसेस, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। मैंने बहुत बारी मतलब एक ही चीज़ को रिपीट किया ताकि अच्छे से आपके दिमाग में वो बैठ जाए कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। अब कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।